टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के आगे के पार्ट की। और इस पार्ट में हम सारे रेशोज़ को समझेंगे कि कौन कौन से रेशो होते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नाम से आ जाता है कुछ निकालने के लिए और आपको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में करना क्या होता है और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से देखेंगे और पहले समझेंगे सारी चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रेशोज़ के टाइप देख लेते हैं हम, कितने टाइप के रेशो होते हैं। इंग्लिश में नाम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, हिंदी में भी बड़े बड़े भयंकर से नाम है, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो की। तो डुप्लीकेट रेशो यानी कि वर्गानुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4:5 है, इस 4:5 का मुझे डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्गानुपात मतलब का इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर करके अगर रेशो निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 16:25। अगर मुझसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 4:5 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, यानी कि वर्गानुपात क्या होगा, तो इट विल बी 16:25। ठीक है, समझ में आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है वर्गमूला अनुपात, मतलब स्क्वायर रूट लेना है आपको। जैसे आपसे पूछ दिया कि 9:16 आपको दे रखा है 9:16, और इससे बोला है, आपसे क्या बोला है कि सब डुप्लीकेट रेशो इसका निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो √9 √16 बनेगा। दैट मीन्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3:4 बनेगा। तो 3:4 जो होगा वो 9:16 का क्या होगा, आपका सब डुप्लीकेट रेशो होगा। यानी कि आधा अनुपात भी बोलते हैं इसको और वर्गमूला अनुपात भी बोलते हैं। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये दो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो को हिंदी में बोला जाता है 13 अनुपात। दैट मीन अगर आपके पास में ऐसा लिखा है 2:3 और इसका आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो में जैसे आप डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायर करते थे, ट्रिप्लीकेट रेशो में हमको क्यूब करना है। तो इसका क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब और इसका हो जाएगा 3 का क्यूब। दैट मीन्स अगर रेशो लेंगे तो ये हो जाएगा 8:81, सॉरी 81 नहीं 27 होगा। तो यहाँ पे आएगा 8:27। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब अगर करेंगे तो 3 3 9 3 27, यानी कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालने जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं करना, क्यूब कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसी का अपोजिट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है तिहाई अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अगर वो निकालना है, इसका मतलब जैसे कि आपको एक रेशो दे रखा है ये, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब रूट ले लेना है, और क्यूब रूट लोगे तो वापस से आंसर ये आ जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा दे रखेगा और बोलेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो उसमें क्या करना है, आपको क्यूब रूट ले लेना है। आप जब इसका क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27 का जो रेशो होगा वही सब ट्रिप्लीकेट रेशो होगा। 8:27 अगर क्वेश्चन है मेरे पास में तो ये क्या बन जाएगा, 2:3। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लेते हैं, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट लेते हैं, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं प्रपोर्शन की, है ना। अब बात करते हैं जरा प्रपोर्शन की। तो प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे आपको बोला है A:B प्रपोर्शन में है किसके, B:C के, या फिर मैं बोलूँ C:D के। ऐसा बोल के रखा है कि A:B प्रपोर्शन में है C:D का। इसका मतलब ये है कि A और B का जो रेशो होगा, मतलब A और B का जो रेशो होगा वो बराबर होगा किसके, C और D के रेशो के। प्रपोर्शन का मतलब होता है दोनों का रेशो आपस में बराबर होना। तो इस प्रपोर्शन साइन को हम इक्वल टू में भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स A/B विल बी इक्वल टू C/D। बस इतनी सी बात अपने को यहाँ पे देखनी है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर प्रपोर्शन में होते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा AD बराबर में कितना, BC। यानी कि इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। जब भी ये क्वांटिटी प्रपोर्शन में, जैसे A:B प्रपोर्शन है C:D का, तो मैं क्या करूँगा, आप देख रहे होंगे A और D का मल्टीप्लाई, मतलब बाहर और बाहर वालों का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई जो होता है वो अंदर अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई यानी कि A और D, तो A मल्टीप्लाइड बाई D किसके बराबर है, अंदर अंदर वाले के मल्टीप्लाई के, यानी कि B मल्टीप्लाइड बाई C। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे देखना, में अभी आएंगे क्वेश्चन तो फटाफट से लगा के ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, देखते ही सॉल्व कर देंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है ना। अब बात करते हैं कंटिन्यू रेशो की। ठीक है, कंटिन्यू रेशो को हम बोलते हैं वित्तानुपात हिंदी में।
कंटिन्यू रेशो का मतलब होता है जैसे 2:3 है ना। और अगली जो चीज़ है वो प्रोपोर्शन में है कैसे 3:4 के। इसका मतलब 2:3 पे खत्म हुआ और 3 से ही वापस शुरू हो गया, 3:4 हो गया। तो ऐसे रेशो को हम बोलते हैं कंटिन्यूस रेशो। इसको हटा के आप इसके इक्वल भी लगा सकते हैं, मतलब 2:3 अगर इक्वल है 3:4 को 4 के, तो हम बोलेंगे इसको कंटिन्यूस रेशो, ठीक है। और कंटिन्यूस रेशो में अगर देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि जो 8 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, अंदर वाले के मल्टीप्लाई के, यानी कि 9 के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूस रेशो का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि 2:3 है और अगला भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है इस पे जहाँ पे एंड हो रहा है 3:4, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे रेशोज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूस रेशो, यानी कि वित्तता अनुपात। ये सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन भी नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम में नाम आया, अब आपको पता ही नहीं है मतलब, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे करना क्या है। और इतना सिंपल क्वेश्चन होता है फिर भी छोड़ने से क्या मतलब है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कभी कभार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कुछ भी नहीं छूटेगा, हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब देखते हैं मिक्स रेशो। मिक्स रेशो मतलब अगर रेशो को किसी को मिक्स करना है तो कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये देखो 1:2 लिखा हुआ है, 1:2, 2:3 और 3:4। इसका बोला मुझे कि मिक्स रेशो निकाल दो, मिक्स रेशो निकालो, मतलब आपसे बोल दिया कि इसका मिश्रित अनुपात निकालो। मिक्स रेशो का मतलब क्या होगा, मिश्रित अनुपात। तो मेरे दोस्तों मिश्रित अनुपात कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है कि सबकी फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3, और सबकी लास्ट वाली डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 3 × 4, और इनका आपस में रेशो ले लो। दैट मीन्स ये बनेगा 6 और यहाँ बनेगा 6 4 24, ठीक है। तो 24, 6:24। अगर आप चाहो तो इसको काट लो, और काट लेते किससे, 3 से काटते 2 बार में और 3 से काटते 8 बार में, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी कि 2:8। और कट रहा है 6 से सीधे ही कट रहा है 1 और 4। तो यहाँ पे इसका जो मिक्स रेशो होगा इन सब का वो होगा 1:4। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। मिक्स रेशो पूछे तो कैसे करना है, सब डुप्लीकेट पूछे तो कैसे करना है, डुप्लीकेट पूछे तो कैसे करना है, ट्रिप्लीकेट पूछे तो, ये सारी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं छोटी छोटी, जो कि निकालने के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो पता होगा तभी निकाल पाएंगे आप, है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो देख के, कुछ उनके ऊपर क्वेश्चन लेके जो आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। देखो अब कुछ और टाइप देखते हैं हम रेशो के कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बना हुआ है ना। SI की एग्जाम में भी बना हुआ है, MP पुलिस में भी बना हुआ है, जेल प्रेरी में भी बना हुआ है, ये सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन बना हुआ है PEB की। तो अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या क्या निकालने का बोल सकता है। या तो आपको मध्यानुपाती निकालने का बोलेगा, दैट मीन्स मिड रेशो निकालने का बोलेगा, या आपसे फोर्थ रेशो निकालने का बोलेगा, जिसको वो बोलेगा हिंदी में चतुर्थानुपाती, ऐसे भयंकर से नाम होंगे। और या तो आपसे क्या बोलेगा, थर्ड रेशो निकालने का बोलेगा, थर्ड रेशो मतलब हिंदी में बोलते तृतीयानुपाती, है ना। और या बोलेगा आपसे फर्स्ट रेशो फाइंड कर दो, यानी कि प्रथमानुपाती फाइंड कर दो, ठीक है। तो क्या पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, मिड रेशो भी पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती फोर्थ रेशो भी पूछ सकता है, और थर्ड रेशो भी पूछ सकता है, यानी कि तृतीय अनुपाती भी पूछ सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। होती कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा बोला है वैसी की वैसी वैल्यू रख के निकालना होती है। जैसे कि सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोला है 9 और 25 का मिड रेशो निकालो। तो मिड रेशो निकालना है मतलब मिडिल में आएगी वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, 9 और 25 का मिड रेशो आप सपोज कर लो x है, तो x को आप मिडिल में रख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9:x रेशो में 25, बोलो हाँ, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि 3 है, तो 3 में हम क्या लगाएंगे, जैसे कि अगर बोलते 4 है, A:B और प्रपोर्शन दे रखते C:D, तब तो मैं भैया बोल देता कि A/B जो होगा ना वो बराबर होगा C/D के, ठीक है, ये आप बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 कंडीशन है, 3 ही है, तो क्या बोलेंगे, 3 ही है, तब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 9/x जो होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर होगा किसका, इन दोनों के रेशो के, मतलब x/25 के बराबर होगा जब भी हम मिड रेशो की बात करेंगे। आई होप ये आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो गई होगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x का x में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये बनेगा x² और बराबर में बनेगा कितना, 25 इंटू में 9। अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो अंडर द रूट कितना आ जाएगा, 25 इंटू में 9, और x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 25 का 5 बाहर और 9 का 3 बाहर, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो मिड रेशो x आएगा, और x का मतलब कितना है, 15। तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, 15 होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखो
6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, मतलब फोर्थ रेशो फाइंड करना है। फोर्थ रेशो मतलब जहाँ जो फाइंड करने का बोले ना वहाँ चिपका दो x को। तो फोर्थ रेशो फाइंड करना है, यानी 6:5:21 और फोर्थ रेशो लेट सपोज x है, x को यहाँ चिपका दिया। अब फोर्थ रेशो फाइंड कैसे करेंगे, तो इन दोनों का जो रेशो होगा 6/5 वो बराबर होगा 21/x के। सॉल्व करते हैं जरा, 3 से काटते हैं 2 बार में 6, 7 बार में 21 कटेगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2x बना, 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ कितना बना 35, और x का वैल्यू कितना आ गया 35/2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है इसका फोर्थ रेशो जो आएगा वो आएगा 35/2। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 17.5, आंसर आएगा 17.5। ठीक है, 17.5 कितना 17.5। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बोला है थर्ड रेशो बताओ। थर्ड रेशो बताना है तो 12 और कितना है 3। थर्ड रेशो बताना है तो x को कहाँ रखोगे, तीसरी जगह रख देते हैं। फिर कैसे सॉल्व करोगे, 12/3 इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर होगा किसका 3/x के। सॉल्व करेंगे तो x का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 9, और x की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो इतना आ जाएगा 9/12, और 9/12 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा 3 बार में और ये 4 बार में, यानी कि आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, और इसका मतलब होता है 0.75। ठीक है, रट के नहीं बोल रहा हूँ, 3/4 का मतलब 75% बताया था आपको मैंने, है ना। तो डेसिमल में कितना होगा 0.75। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, कमेंट करके बता देना। ऐसा तो नहीं ज़्यादा बहुत जल्दी हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, सीधे सीधे कर लेंगे हम लोग, है ना। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनकी, क्योंकि बहुत आसान है। प्रैक्टिस उन चीज़ों की करेंगे जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ तो कोई दिमाग लगाना नहीं, सीधे सीधे कर रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी होना चाहिए आपको प्रैक्टिस, एटलीस्ट ये आना चाहिए कि निकालते तो आए, नहीं तो पता चल रहा है कि हमको पता ही नहीं होता क्या है और एग्जाम में छोड़ के आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्या है, 8, 5 और 2.5 का फर्स्ट रेशो आपको निकालना है। ठीक है, हम बीच बीच में वीडियो इसके लिए रोक देते हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो मिटाने में, ये करने में, वो करने में। ठीक है, तो अल्टीमेटली 8, 5 और 2.5 का आपको क्या करना है, फर्स्ट रेशो निकालना है। तो फर्स्ट रेशो निकालने के लिए पहली जगह पे चिपका दो x को। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो x/8 आ जाएगा, x और 8 का रेशो, यानी कि x/8 बराबर किसके होगा 5/2.5 के। तो आप क्या बोलोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5x बराबर में 5 × 8 होगा। अब ये 2.5 का डबल होता है, 5 तो 2 बार में कट गया, और 2 × 8 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेशो आएगा ना मेरे दोस्त, वो आएगा 16 आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया ख़त्म। अब देखो, 1 मिनट रुक जा भैया। हाँ देखो क्या बोल के रखा है, हमारे भैया को इतनी जल्दी रहती है वीडियो को पॉज करने की, जैसे ही हुआ नहीं कि ख़त्म करो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी नहीं करना है, सुनो। मैं ये बोल रहा था कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, कि बाहर बाहर वाले का जो मल्टीप्लाई है वो अंदर अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है जब भी हम निकालते हैं, है ना, प्रपोर्शन की बात करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आप सीधे कर सकते हो कि 2.5 × x होगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x के मल्टीपल में आएगा 2.5, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा इक्वल में, यानी कि 8 × 5 आएगा। तो 8 × 5 तो डायरेक्ट हो गया। अब 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5 को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5 से 2 बार में कट गया, यानी कि सीधे 16 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अगर मैं होता तो क्वेश्चन को कैसे करता, 8 × 5 और 2.5 दिख रहा है तो मैं सीधे ही इस 5 को इस 2.5 से नज़रों में उड़ा देता और यहाँ 2 बच जाता और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करके 16 लिख देता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करना है आप लोगों को भी। ठीक, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। देखो अब ये जो टाइप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे सॉल्व करिएगा। तो देखो अल्टीमेटली क्या बोल के रखा है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे के रखेगा कुछ वेरिएबल के फॉर्म में। आपसे बोला है x/y जो है वो 4/5 है, तो आपको बताना है 5x - 3y रेशो में 6x + 3y की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका निकालने का मतलब, इसको कैसे निकाला जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो x/y है तो x/y कर लो, इक्वल टू में कितना आएगा 4/5। अब आपको कुछ नहीं करना, जो x के सामने वैल्यू है वो x की वैल्यू मान लो, और जो y के सामने वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू हो गई। जो आपकी x के सामने वैल्यू है वो x की वैल्यू हो गई, और जो आपकी y के सामने वैल्यू है वो y की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देना है और y की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देना है। अब ज़रा ध्यान से देखो, x की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20,
माइनस y की जगह पे मैं कर रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं क्या करूँ x की जगह पे कितना रखता हूँ 4, तो ये हो जाएगा 24 रेशो। y की जगह पे मैं 5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 15, तो यहाँ प्लस 15 आ गया। कैसे 5 y की जगह है और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 में से 15 गया तो आप कहेंगे सर 5 बचेगा, ठीक है, और रेशो लगाए तो रेशो लगा देते हैं। फिर आगे देखें तो 24 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 930, है ना, मतलब 39 हुआ है, 39 हुआ ना, ये 9 बन गया और ये 3 बन गया, मतलब 39। तो 5:39 जो होगा वो इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5:39। दैट इज़ माई करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो इसको कैसे करेंगे, 6 और 5 रखना है। तो मैं यहाँ पे 6 रख, ए को देख लिया मैंने कि 6 है और बी को देख लिया मैंने 5 है, तो ए की जगह 6 रखूंगा, बी की जगह 5। तो जब यहाँ 6 रखूंगा तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 5 30। बी की जगह 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो ए की जगह कितना रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा कितना 30, और बी की जगह अगर 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15, दोनों का रेशो है 45। तो ये हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 30 माइनस 15 यानी कि 15। 15 से अगर मैं कट करूँ तो 15 से ये 3 बार में कट होता है, यानी कि 3:1 बचेगा। अरे 15 से ये एक बार में 15 कटेगा और 3 बार में 45 कटेगा, तो दादा 3:1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ, ठीक है। तो आई होप ये पक्का आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हम कर लेंगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने कुछ लिए हुए हैं, कुछ लिए हैं ताकि आप समझ जाएं और आप सॉल्व कर पाएँ। फटाफट से हम उनको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या बोला है, a:b = 3:7 है। 5a + 6b रेशो में करना है a - 2b। तो कैसे करेंगे सॉल्व, जरा देखना। a:b का मतलब 3:7 है, a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। तो a की वैल्यू 3 है तो 5 × 3 + 6 × 7, क्योंकि b की वैल्यू 7 है। फिर a की वैल्यू 3 है, माइनस में 2 × 7, क्योंकि b की वैल्यू 7 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 15 और 6 7 42, यानी कि 15 + 42, और अल्टीमेटली यहाँ बनेगा कितना 3 माइनस में 14, क्योंकि 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते फटाफट से, क्या लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 57। रेशो में कितना बनेगा, तो आप इसको 3 हटा देंगे यहाँ से, यानी कि -11 बनेगा। अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -57/11। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 57:-11 या -57:11। तो आप कौन सा वाला आंसर लगाएंगे, आप ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे, -57/11, ठीक है। ये माइनस यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आपका आंसर होगा, ठीक। अगला देखते हैं। इसी टाइप का अगला पैटर्न क्या बनता है, जैसे आपको वैल्यू दे देगा 3a 4b और 5c, और आपको a:b:c निकालना है। तो इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका अपने पास ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो आप क्या करो, 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम ले लो। सबसे सिंपल और शॉर्ट तरीका यही है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, इसके a के मल्टीप्लाई में, b के मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है, c के मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है। अपने को a:b:c निकालना है। तो आप क्या करो, जो भी इनके मल्टीप्लाई में आ रही है उन वैल्यू का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेते अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर सारे अलग अलग नंबर है तो इनका जो एलसीएम होगा ना वो कितना आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 4 × 12 = 60, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया 60। अब जो भी एलसीएम आया उससे डिवाइड कर दो सब में। तो अगर 60 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो मैं यहाँ 60 कर दिया, यहाँ भी 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अल्टीमेटली आप ये पाओगे कि 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 15 टाइम में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम में कटेगा। अब जो नीचे आ रहा है वही इनकी वैल्यू है। तो जैसे आपसे पूछा है a:b:c कितना होगा, तो वो जो आएगा वो 20:15:12 आएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी की जो वैल्यू है वो नीचे आ गई आपके पास में। जब ऐसा इक्वल टू में फॉर्म बनता है, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने a/p या फिर a/2 = b/3 = c/4। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, और जो वैल्यू इसका रेशो ले लो, तो a:b:c निकल ही जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी ये सही आंसर है, लेकिन इसको फर्दर अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे। किससे कट हो रहा है, क्या किसी से कट हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है, खत्म हो गया, है ना। तो a:b:c आएगा 20:15:12। कहाँ दिख रहा है भैया? डी वाला ऑप्शन,
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान है, तो ये बताने की ज़रूरत है कि आप लोगों को नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस 3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 5x करेंगे तो 10 हो गया, प्लस में 2 इंटू वाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। यहाँ माइनस था तो माइनस लगाओ, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 14 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4, 2 से कट करेंगे ये 7 बार में और ये 2 बार में, मतलब अल्टीमेटली आंसर आएगा 7/2। ख़त्म, बी वाला ऑप्शन। देखो अब आपके पास में क्वेश्चन क्या बोला है, a रेशो b रेशो c, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 4 और 7, 3 रेशो 4 रेशो 7, ये वैल्यू है। अब इसमें क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी रेशो में c, यानी कि a प्लस बी प्लस सी रेशो में c आपको वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना, जब आपको वैल्यू पता है तो a रेशो बी रेशो सी की वैल्यू ये दे रखेगी, ये और ये तीन इस रेशो में। तो आप कुछ नहीं करो, a की वैल्यू ये मान लो, b की वैल्यू ये मान लो और c की वैल्यू ये मान लो और इसके अकॉर्डिंग रख दो। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 7, तो 7 4 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, इसकी जगह 14 आ जाएगा। रेशो लगा है c की वैल्यू कितनी है 7, तो c की जगह 7 रख दो। अब 7 से कट कर दो इसको, तो 7 एकम 7 और 2 से 14 बार में, 14 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 2:1। तो आपका आंसर जो होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा, 2:1, ठीक है, सी वाला ही है। देखो अब अगला टाइप जो बनता है इसमें इस टाइप का बनता है, ये भी सेम ही टाइप है लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, वही तरीका अलग ही। अगर इन दोनों का रेशो देखा जाए, इसका और इसका, तो आपको दे रखा है 18:29 के बराबर, यानी कि 2x प्लस 3y रेशो में 3x प्लस 5y, इसका मतलब आपको दे रखा है इक्वल टू में 18 और 29। मैंने आपको बताया अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई होता है और बीच में बराबर लगता है जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 इंटू में कितना आएगा 3x प्लस 5y, दोनों ये अंदर वाले का मल्टीप्लाई किया मैंने, ये वाला अंदर वाला डिजिट हो गया रेशो के इधर, ये वाला इधर, ठीक है। अब ये बाहर बाहर वाली बाउंड्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 29 का मल्टीप्लाई किस में होगा, आप बोलेंगे 2x प्लस 3y में, तो 2x प्लस 3y हो गया, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक तो ठीक है, अभी देखो 18 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू में 3x प्लस में 18 इंटू में 5y इक्वल टू 29 इंटू में 2x, क्योंकि 29 का इसमें किया, प्लस में हो जाएगा 29 इंटू में 3y। इतना हुआ क्लियर, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ज़रा आगे देखते हैं, कुछ नहीं करना, x वालों को एक तरफ कर लो और y वाली डिजिट को एक तरफ कर लेते हैं हम। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, और इसको पूरे को उठा के y वाले को इधर लेके आता हूँ, यानी कि 18 इंटू 5y माइनस 29 इंटू 3y, ये वाली डिजिट अगर इधर आएगी पूरी तो माइनस में हो गई, और ये बचा कितना 29 इंटू 2x, और ये वाला अगर उधर जाएगा उठ के तो माइनस में कितना आ जाएगा 18 इंटू 3x, ठीक है। बस इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 90y, माइनस में कितना हो जाएगा 29 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 87y, ठीक है। इक्वल टू में देखेंगे 29 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 58x, माइनस में 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 54x। तो आप ये देखो 90 में से 87 गया तो 3y बचा, और यहाँ पे अगर 58 में से 54 गया तो 4x बचा, और मुझे x रेशो y निकालना था, x रेशो y, तो x के नीचे y को ले जाना है, इस y को उठा के उधर कूदा दो और इस 4 को इधर ले आओ, तो 3 के नीचे 4 आ जाएगा और x के नीचे y आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, दिख गया, ठीक है। तो इस क्या किया, इस y को उठा के उधर ले गया, इस 4 को इधर, तो 3 के नीचे आ गया 4, क्योंकि ये 3 यहाँ बचा था, उसके नीचे 4 आ गया, और ये y उधर गया डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x अपॉन y। तो आप ये देखेंगे x बाय y का वैल्यू जो है वो 3/4 बन गया, यानी कि x रेशो जो y होगा वो होगा 3:4। कहाँ दिख रहा है, देख लो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो ठीक है, तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और हेल्पफुल भी साबित होगा। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने 2 वीडियो देख लिए हैं जो कि अनुपात समानुपात का है, और मैं बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग डे 1 से मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, जितने भी मैंने मैथ्स में कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल के रखा था कि फालतू की चीज़ एक भी नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और अपना लक्ष्य ये है कि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। हमको ये नहीं पढ़ना है, उसके लिए नहीं पढ़ना है कि हमको इतना आता उतना आता है, हमको तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ के आगे की अपनी तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।